नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। रीवा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सिमरिया पूर्व गौशाला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के सम्मान को लेकर उठे आरोपों पर कृषि विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है। कार्यक्रम के बाद एक किसान द्वारा रीवा कृषि विभाग के अधिकारियों पर पैसे के लेन देन के आरोप लगाते हुए नाम सूची से काटे जाने की बात कही गई थी। इस आरोप के बाद उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विभाग रीवा यूपी बाकरी ने पूरे मामले पर आधिकारिक जानकारी दी। उप संचालक यूपी बाकरी ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान केवल प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को ही सम्मानित करने का प्रस्ताव जारी किया था। जिन किसानों का चयन हुआ वे सभी निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्राकृतिक खेती कर रहे थे और उन्हें ही प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस किसान ने आरोप लगाए हैं वह प्राकृतिक खेती नहीं बल्कि जैविक हॉर्टिकल्चर उद्यानिकी की खेती कर रहे हैं। इसी कारण उनका चयन प्राकृतिक खेती श्रेणी में नहीं हो सका। चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और इसमें किसी प्रकार के लेन देन या भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं है। कृषि विभाग ने कहा है कि किसानों के सम्मान में अपनाए गए मापदंड स्पष्ट थे और उन्हीं के आधार पर पात्र किसानों को सम्मानित किया गया। विभाग ने लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। सुनिए पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई। श्रेय टीवी लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं करता। श्रेय टीवी से रीवा जिला रिपोर्टर अविनाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। ये पूर्णतः गलत है किसान का आरोप लगाना। तो प्राकृतिक खेती किसानों को सर्टिफिकेट दिलवाना था माननीय महोदय से। तो उसके लिए 3-4 लोगों के नाम जिनके से एसडीओ ब्लॉक लेवल से आए थे चयन के लिए कि जो प्राकृतिक खेती करते थे। उनमें से इनका भी नाम था, जिनमें एक विवेक सिंह भदौरिया थे, एक भूपेंद्र पटेल थे, एक और पटेल थे, एफपीओ का साथ भी। एक्चुअली इससे ये था कि जो प्राकृतिक खेती के क्लस्टर हमारे हर ब्लॉक में, उस प्राकृतिक खेती के क्लस्टर के ही किसानों का इस पर चयन करता है। क्योंकि जो किसान आरोप लगा रहे हैं इनका बहुत अच्छा कार्यक्रम है, ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं क्योंकि वो हार्टिकल्चरल क्राफ्ट है। और हमारे प्राकृतिक खेती में ये चना, मसूर, राई, सरसों और ये जो मिलेट मिशन के हैं, ज्वार बाजरा वगैरह, इनमें से जो प्राकृतिक करते हैं, इसमें क्योंकि एग्रीकल्चर क्राफ्ट ये है, इनमें से चयन करना था। तो क्योंकि इनका ड्रैगन फ्रूट हार्टिकल्चर क्राफ्ट थी और क्लस्टर के बाहर भी थे, जो क्लस्टर हमारा प्राकृतिक खेती का उससे बाहर के किसान थे। और ये एक्चुअली जो ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं ये प्राकृतिक नहीं, ये ऑर्गेनिक खेती है, जैविक करते हैं इससे। वो स्वयं कई बार बोले कि मैं जैविक ड्रैगन फ्रूट करता हूँ। तो हमको प्राकृतिक खेती किसान को इस कारण से इनको जो है उनके चयन में नहीं हो पाया था। अब इनका आरोप है कि नहीं मेरा चयन था, मुझे मिलना था, मुझे पैसा लेके मेरा नाम था। ऐसा कहीं कुछ नहीं था। पूरा प्रशासन था, प्रशासन के संज्ञान में है हर सारी चीज़ें। यहाँ से भोपाल तक सब लोगों को मालूम है कि इनका चयन कैसे, जो किसान को प्रमाण पत्र मिला उनका चयन कैसे हुआ। बिल्कुल विधिवत रूप से, वास्तविक रूप से जो खेती करते हैं 3-4 साल से, उनको दिया गया। भाई सोशल मीडिया वाले के भ्रामक न्यूज चलाने के पहले विभाग को भी पूछना चाहिए कि विभाग का भी कमेंट्स ले लें कि वास्तविकता क्या है। किसी एक विशेष व्यक्ति के कहने पे मीडिया में चला देना, ये तो विभाग की छवि को धूमिल करता है। और इससे तो मैं अभी मानहानि के उस पर भी प्रयास करूँगा कि इस तरह की जो विभाग की छवि धूमिल हुई है, प्रशासन की छवि धूमिल होती है, इससे मीडिया वालों को भी बचना चाहिए, मेरी सलाह है।